वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, स्पीकर पंजाब असम्बली और शहरी रहमान ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को मक्का मुआहदे के हवाले से आगाह किया। सदर का दिफाई ताउन, इलाकाई अमन और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान में मुआहदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। सदर ने मौजूदा हालात में अवाम को रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया। वतन की आज़ादी का जश्न, तजदीद अहद वफा का दिन। यौम आज़ादी पर कौम खुशी से सरशार। 4 सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फ़जर और नमाज जुमा के बाद मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाक फ़ौज के जवानों का खून के आखिरी कतरे तक वतन के दिफा का अज़्म। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर मज़ार क़ायद पर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यौम आज़ादी पर लाहौर में वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब के चाको चबंद जवानों ने शानदार परेड की। दुश्मन पर हैबत तारी। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर से गूंज उठी। कौमी परचम उठाए हुए बड़ी तादाद में शहरी तकरीब में शरीक हुए। कसूर में गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर भी जश्न आज़ादी की तकरीब। रेंजर्स के कड़ियल जवानों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। अस्करी क़यादत की सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ शुहदा के अहले खाना से खुसूसी मुलाकात। यादगार फतह की तकरीब में सदर, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शुहदा और गाजियों के अहले खाना से घुल मिल गए। शुहदा और गाजियों के अहले खाना की साबित कदमी और मुल्क के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने शुहदा मार्का हक़ के लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शुहदा हमारे माथे का झूमर है। इस्लामाबाद में 12 साल बाद यौम आज़ादी पर सिटी परेड हुई। स्पीकर रियाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। सिटी परेड में शहरियों और फैमिलीज़ की भरपूर शिरकत। तकरीब में कौमी सकाफत का रंग नुमाया रहा। पुलिस स्क्वाड, जंग डांस ग्रुप, ढोल परफॉर्मर्स और पाइप प्रोडक्शन बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। ऊँटों के बैंड ने भी सलाहियतों का मुजाहरा किया। निमरा मेहरा, साहिर अली बग्गा और खुमारियाँ बैंड ने परफॉर्मेंस पेश की। विंटेज कार्स और विंटेज बाइक्स ने रौनकें बढ़ा दी। सिटी परेड के अख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, सिटी परेड का मकसद शहरियों को आज़ादी की खुशियों में शरीक करना है। पाकिस्तान आलमी सियासत में उभरती हुई हिंज पावर के तौर पर सामने आ रहा है। इस्लामाबाद अमरीका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान से रवाबत को तस्वीराती क़ुव्वत में बदल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान बदलते हुए आलमी निज़ाम में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई सलामती की अहमियत की अक्कासी करता है। सऊदी पुश्त पनाही पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए एतमाद का सहारा बन सकती है। वस्त एशिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से मिलाने का मंसूबा नई मंडियों के दरवाजे खोल सकता है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की धमकी काम कर गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 1 रुपया 34 पैसे बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया। 8% बढ़ाने का मुतालबा करने वाले PPDA ने 1 रुपया 34 पैसे इजाफे पर हड़ताल मुलतवी कर दी। ECC ने पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन में 1 रुपया 34 पैसे इजाफे की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने शिरकत की। हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 99 अरब रुपए इजाफी वसूल किए। दस्तावेज़ वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब था। वसूली 1567 अरब रुपए रही। गुज़श्ता माली साल टैक्स नॉन टैक्स आमदन 19,773 अरब रुपए रही। गुज़श्ता माली साल प्राइमरी बैलेंस 3,634 अरब सरप्लस रहा।
گزشتہ مالی سال بجٹ خسارہ 4,763 ارب ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال مجموعی طور پر 3,313 ارب روپے قرض لیا گیا۔ قرضوں پر سود ادائیگی کے لیے 6,947 ارب خرچ ہوئے۔ مقامی قرضوں پر 6,040 ارب، بیرونی قرضوں پر 917 ارب سود دیا۔ صوبوں کو گزشتہ مالی سال NFC کے تحت 7,668 ارب جاری۔ کراچی میں میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج، شاہراہ قائدین سے شاہراہ فیصل تک ریلی نکالی گئی۔ مقتول کے والدین سمیت لوگوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے، انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ رہنما MQM فاروق ستار نے بھی احتجاج میں شرکت کی، کہا ایک پڑھا لکھا نوجوان ہم سے چھین لیا گیا۔ سندھ حکومت سے مطالبہ ہے تحقیقات درست ہونی چاہیے۔ لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والے 2 ملزم مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کے مطابق بادامی باغ اور نواکوٹ میں فائرنگ کے ملزموں کی مریدکے کے قریب موجودگی کی اطلاع ملی۔ پولیس موقع پر پہنچی، ملزموں کو سرنڈر کرنے کا پیغام دیا جاتا رہا، ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ SP فرحت عباس نے ریحان بٹ اور اس کے باپ فیاض بٹ کو ہتھیار پھینکنے اور گرفتاری دینے کا کہا۔ دونوں ملزم ہتھیار پھینکنے کے بجائے پولیس پر فائرنگ کرتے رہے۔ جوابی فائرنگ میں باپ بیٹا فیاض بٹ اور ریحان بٹ مارے گئے۔ ملزموں کے ساتھ ہی طارق کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ لاہور میں فائرنگ سے شہید 3 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ سب انسپکٹر عدیل عاشق، ہیڈ کانسٹیبل اسد اور کانسٹیبل حارث سلیم کی نماز پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہور، صوبائی وزیر خزانہ، چیف سیکریٹری، IG اور دیگر حکام کی شرکت۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید اہلکاروں کو سلامی پیش کی۔ کور کمانڈر نے آرمی چیف کی جانب سے اہلکاروں کے تابوتوں پر پھول چڑھائے۔ صدر کا 355 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان، مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ احد چیمہ اور بلال کیانی کو نشان امتیاز، منصور عثمان کو ہلال امتیاز دیا جائے گا۔ عاطف اکرام، ماریہ ذوالفقار، عادل شاہ زیب اور عمار مسعود کو تمغہ امتیاز، صالح ظافر، نواز رضا کو ستارہ امتیاز، فواد اسد اور امداد بوسال کو ہلال امتیاز دیا جائے گا۔ ترنم ناز، نشو بیگم اور افتخار ٹھاکر کو ستارہ امتیاز دینے کی منظوری۔ فصیح الدین، غزالہ کیفی، ماریہ واسطی، ثانیہ سعید اور دیگر کے لیے بھی ایوارڈز کا اعلان۔ تمام اعزازات 23 مارچ کو تقریب میں دیے جائیں گے۔